बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी यानी छोटे मोदी ने एक ऐसा ज्ञान दिया है जिसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखना होगा। मोदी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे और फिर प्रधानमंत्री बने। इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर पर एक बेहतरीन थंबनेल लगाकर शेयर भी किया है। अर्थात प्रोग्राम से लेकर ट्विटर पे डालने तक किसी ने नहीं टोका कि आपने गलत बोल दिया है, मतलब कि अंधों में काना राजा। आप भी पहले सुन लीजिए फिर विश्वास कीजिए। यहाँ बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 13 साल। और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनको 7 साल हो गया, यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला ये ज्ञान जब ट्विटर पर आया तो बवाल कट गया। छोटे मोदी के ट्वीट के बाद पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने इनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए याद दिलाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी से पहले भी कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो सीएम के बाद देश के पीएम बने। उन्होंने नाम लिखते हुए बताया कि इससे पहले मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसके बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुशील कुमार मोदी को इतिहास याद दिला दिया। लेकिन आपको तो पहले देखना है फिर विश्वास करना है, तो आइए दिखाते हैं। विनोद कापड़ी लिखते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि भारत को आज़ादी ही सन 2014 में मिली और मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में आजकल जबर मन लग रहा है आपका सुशील मोदी जी। एक ज़बरदस्त तंज किया है सुशील मोदी पर विनोद कापड़ी ने। पाल शर्मा एक ट्विटर यूज़र हैं, लिखते हैं, इतना छोटा मोदी, बड़े मोदी के लिए तो झूठ बोल ही सकता है। लगे रहो जब तक गवर्नर नहीं बन जाते, हम आपके साथ हैं। हिमांशु जैन नायक लिखते हैं, बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ आते आते रह जाती है तो इसी तरह से मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। इन्हें शायद ये पता ही नहीं कि श्री चौधरी चरण सिंह जी, श्री वीपी सिंह जी, श्री राव जी, श्री देवेगौड़ा जी पहले सीएम थे फिर पीएम बने। लगता है संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, इलाज करा लो। ये मशवरा दिया है सुशील कुमार मोदी को हिमांशु जैन नायक ने। शुभांक शुक्ला ये लिखते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान लेने वालों की एक खासियत होती है कि ऐसे लोग झूठ भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और फिर झूठ धीरे धीरे सच में बदलने लगता है। ये तंज किया है उस जुमले पर जो उन्होंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था कि आपको नहीं मालूम। इतने कॉन्फिडेंस से कहा था कि आपको नहीं मालूम। वाकई जो बयान उन्होंने दिया है वो भारत में किसी को नहीं मालूम था। यासिर खान है, वो लिखते हैं, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आज़ादी के बाद देश के पहले ऐसे पीएम हैं जो पीएम के साथ साथ गुजरात के सीएम के पद भी संभालते हैं, लेकिन इनकी बातों को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सही बात है ना छोटे मोदी जी। सैयद लारायब न्याजी लिखते हैं, पता नहीं ये कौन सा नशा करते हैं, कुछ तो संभल जाओ भक्तों। सिटीजन आशीष हैं, ये लिखते हैं, देवेगौड़ा जी युगांडा के सीएम थे, बाद में वो भारत के पीएम बने। ये एक ज़बरदस्त तंज है सुशील मोदी के ऊपर। स्पीक अप इंडिया करके एक ट्विटर हैंडल है, वो ट्वीट करते हैं, सुशील मोदी को रिप्लाई करते हैं, मतलब जुमलों की ये विरासत काफ़ी पुरानी है, आखिर बताने के लिए कुछ उपलब्धियां भी नहीं है। खैर आपका और मेरा हाल एक सा है, दोनों बेरोजगार, आओ कभी गोटियां खेलें मिलकर। इसके बाद जो लिखा है वो आप ही पढ़ लें।
संदीप सिंह राजदान हैं, ये लिखते हैं सुशील मोदी को रिप्लाई करते हैं, जी आपकी अज्ञानता और मूर्खता का भारत तो क्या पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। करीब आधे दर्जन नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं। चापलूसी करने से पहले कुछ तो शर्म करिए। यह मोदी के ही मित्रता का असर है, झूठ बोलना और फेंकना। डॉक्टर मशकूर उस्मानी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के फार्मर प्रेसिडेंट हैं, लिखते हैं होश में आ जाओ भक्तजनों, गुजरात में अडानी के पोर्ट से आया हुआ पाउडर तो ना फाँक लिया। अनुपम है, ये लिखते हैं ये भी बता देते कि देश को आज़ादी सन 2014 में मिली। आधा सच बताएंगे तो लोग आपकी भावना कैसे समझेंगे सुशील जी। नितेश शर्मा ये लिखते हैं और राष्ट्रपति भी बना देना, फिर सेना अध्यक्ष भी बना देना, देश के चीफ जस्टिस भी बना देना, रिजर्व बैंक का गवर्नर भी बना देना, आखिर में स्वर्गवास होने पर राष्ट्रपिता भी बना देना, फिर 100 साल बाद विष्णु का अवतार भी बता देना। जब तुम सावरकर को वीर बता सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे रिप्लाई जो उनके ट्वीट पर आया और तरह तरह के भद्दे भद्दे कमेंट्स उनको सुनने को मिले। कोई कुछ कहता है तो कोई झूठ की फैक्ट्री कहता है, तो कोई कहता है कि अंधाधुन फेंकना और झूठ बोलना भाजपा नेताओं से कोई सीखे।